जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुधवार व्रत कथा। गृह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बीच में कथा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो आइए मिलकर इस पावन कथा को श्रवण करें। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिवस रहने के पश्चात सास ससुर से विदा कराने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार से भी ना माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपने पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसे ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्धान हो गए। वे अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता तथा सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ बुधवार व्रत कथा समाप्त हुई। मेरे साथ आप सब भी बोलिएगा, बुद्धदेव की जय हो। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं लक्ष्मी जी की कहानी। कहते हैं बुधवार की कहानी के बाद लक्ष्मी जी की कहानी अवश्य पढ़नी चाहिए, इससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं भी सही। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। ब्राह्मणी खाना बनाने लगी, तब भी बोली, ना ना माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन सबने पेट भर भर के खाना खाया। इतने में ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। मामा बोला, जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसे आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ दृष्टि फेरी, धन ही धन हो गया। बाहर जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला, बेटी तू कहाँ चली?
वो बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी, तेने कराना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ दृष्टि फैलाई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के धुंध मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का दरिद्र दूर किया, वैसे हम सबका करे। कहते सुनते हुंकार भरते, सबके माता रानी भंडार भरे। तो मेरे साथ आप सब भी कहिएगा, लक्ष्मी माता रानी की जय हो। जय जय श्री कृष्ण।